बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनमोल सारा टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद जमील। आज मैं एक आपको बात बताता हूं कि एक बंदा पढ़ लिख के जब नौकरी के लिए जाता है तो उससे क्या सवाल जवाब पूछे जाते हैं और सवाल जवाब पूछने वाले उनकी फैमिली को, उनके बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उनसे सवाल जवाब भी पूछते हैं। तो एक ऐसी ही ये कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक लड़का पढ़ने लिखने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो जब अपने कागजात, अपनी फ़ाइल वहाँ पेश करता है तो वहाँ से उनको सवाल जवाब पूछने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जो उसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो देखता है कि इसके कागजात सारे पूरे हैं, इसको नौकरी मिल जानी चाहिए। तो उसके बाद वो वहाँ से एक बंदे से तो पास हो जाता है। तो उसका इंटरव्यू लेना होता है मैनेजर डायरेक्टर ने, जो फाइनल इंटरव्यू होता है। तो जब फाइल उसके मैनेजर डायरेक्टर के पास जाती है तो वो उस लड़के की फ़ाइल देखता है तो उसके ऊपर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह में वो फर्स्ट आया होता है। तो वो उस लड़के से पूछता है, कभी तुम्हें स्कूल में, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली? तो वो लड़का कहता है कि नहीं जी, मुझे स्कूल में, कॉलेज में कभी स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो उस लड़के से सवाल जो मैनेजर डायरेक्टर पूछता है कि तुम्हारी फ़ीस तो तुम्हारे वालिद साहब अदा करते होंगे? तो उस लड़के ने कहा जी हाँ, मेरी फ़ीस जो है मेरे वालिद साहब जो है ना वो अदा करते हैं। तो वो कहता है कभी तुमने अपने वालिद साहब का काम में हाथ बटाया? तो वो लड़का कहता है कि मैंने अपने वालिद साहब का काम में हाथ बटाने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको कहा कि मैं अब्बा जान आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं बेटा तुम इसको रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ लिख के कहीं अच्छे ऑफिसर बन जाओ। उस मैनेजर डायरेक्टर ने क्या कहा कि ठीक है, आप हर पोजीशन में अव्वल हो, आपको स्कूल में कभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिला, तो आप मेरे कहने पे एक ऐसा काम करो, आप हमारे पास कल आना और कल आपसे मज़ीद सवाल जवाब पूछे जाएंगे। और जब कल आना तो अपने वालिद के हाथ धो कर आना। तो उस लड़के ने सोचना शुरू कर दिया कि ये अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। वो लड़का वापस घर चला जाता है तो उसके वालिद को जाके वो सारी डिटेल बताता है कि ऐसे ऐसे कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर ने और सब लोगों ने मुझे ऐसे सवाल जवाब पूछे। तो उन्होंने कहा कि अपने वालिद का कभी तुमने हाथ बटाया? और मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ो लिखो और अच्छे ऑफिसर बन जाओ। तो ये माजरा हुआ। उसके वालिद साहब ने भी कहा अच्छा चलो ठीक है, कल जाना। तो जब शाम हुई तो उसने अपने वालिद साहब के से कहा कि अब्बा जान लाएं, मैं आपके हाथ धोता हूँ। तो उन्होंने असरार करने के बाद उस बच्चे को अपने हाथ दिए। जब हाथ धोने लगा तो उसने देखा कि वालिद साहब के हाथ जो हैं बहुत सख्त हो चुके हैं मजदूरी कर कर के, क्योंकि उस लड़के का वालिद जो है ना राज मिस्त्री का काम करता था, ईंटें वगैरह लगाते थे। तो उसने अपने वालिद के जब हाथ देखे तो हाथों में दरारें पड़ी हुई थी, हाथ फटे हुए थे और सख्त हो चुके थे। जब उसने हाथ देखे तो हाथ देख के उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए कि एक वालिद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देता। उस लड़के ने अपने वालिद के हाथ धोए और दिल ही दिल में बहुत परेशान हुआ और उसके आंसू जारी हो गए। और अगले दिन जब वो मैनेजर डायरेक्टर के पास गया, उसके वादे के मुताबिक कि आप जब आएंगे अपने वालिद के हाथ धोकर आना, सुबह हमसे आके मिलना। अगले दिन वो लड़का जब मैनेजर के पास गया तो मैनेजर ने उससे पूछा हाँ तो कल का एक्सपीरियंस तुम्हारे वालिद के साथ कैसा रहा? तो उस लड़के ने बहुत ही नॉर्मल सी आवाज़ में कहा कि कल मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा कि एक वालिद अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मुशक्क़त करता है। अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा देखने के लिए वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है। मैनेजर ने पूछा इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे इससे 3 बातें सीखने को मिली। वो 3 बातें कहने लगा कि मुझे सीखने को क्या मिली कि कितना मुश्किल होता है कि अपने परिवार को पालना, अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा देना, अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए वक्फ कर देना। और दूसरी बात, अगर मेरे पिताजी ना होते, मेरे वालिद ना होते, मेरे अब्बा जान ना होते तो शायद मैं इतना पढ़ लिख ना सकता
और इस लेवल पे, इस मुकाम पे ना पहुंच सकता। और तीसरी बात ये कि रिश्तों को मैंने इतनी करीब से देखा है, इतनी शिद्दत से जाना है रिश्तों को। इससे पहले मुझे रिश्तों की इतनी अहमियत नहीं थी, इतनी अहमियत का पता नहीं था। कितना मुश्किल होता है एक परिवार को पालना, एक परिवार को लेके चलना और उसकी पढ़ाई का, लिखाई का ख्याल रखना। ये एक वालिद कर सकता है। माँ की जगह अपनी जगह है, और वालिद जो है अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन पे निछावर कर देता है। खुदारा अपने वालिदैन की कदर करें, माँ के साथ साथ अपने वालिद की भी कदर करें, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ाने लिखाने में, आपको संवारने में लगा दी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने अपना सारा जीवन आपकी ज़िंदगी के लिए वक्फ़ कर दिया। वो मैनेजर डायरेक्टर साहब बोले कि मैं यही जानना चाहता था कि कोई किसी की हेल्प को, चाहे वो वालिद है, चाहे वो वालदा है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, कोई भी है, किसी की हेल्प को, किसी की मदद करने को कौन किस तरह लेता है। आपकी नौकरी पक्की हुई, वो लड़का बहुत खुश हुआ। ये सारे माजरे के बाद मुझे ये लफ्ज़ बहुत याद आते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारी बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के गम, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के गम। सारी दुनिया कहती है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते, बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और बहुत प्यारी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल सितारा टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।